हमारे देश के अंदर जो हम भारत के लोगों ने जो एक संविधान स्वीकार किया है, जो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इस देश का हर धर्म के मानने वाला और देश की क्रीड और कास्ट रिलीजन बोली भाषा जो हमारे देश की पहचान है, जो भारत की पहचान है, विभिन्नता में एकता, उस स्पिरिट को साथ में रखते हुए, उस गंगा जमुना संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि हम भारत के लोग उनको जो हम स्वीकार करते हैं संविधान के अंदर, और हम यह स्वीकार करते हैं इस संविधान के माध्यम से एक नया भारत बनाना चाहते हैं। उस नए भारत में सभी को समानता हो, सभी को न्याय मिले। जब न्याय का सवाल आता है तो न्याय में मतलब है उसको सामाजिक न्याय मिले, उसको आर्थिक न्याय मिले, उसको सांस्कृतिक न्याय मिले, सब लोग समान हो, सभी स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये जो हमारा जो संविधान के जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना हम भारत के लोगों ने स्वीकार की है, अंगीकार किया है। ये देश हम भारत के लोगों का देश है। ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक पार्टी की, किसी एक संस्था की बकौती नहीं है। लेकिन जब से ये संविधान बना है, न केवल तब से बल्कि संविधान बनने की प्रक्रिया के पहले ही, जब इस देश के अंदर आजादी की आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, तभी से हमारे देश के अंदर 1925 में जो आरएसएस की स्थापना हुई, आप सब जानते हैं, 100 साल उनके पूरे होने वाले हैं। उन्होंने, उनके गोलवलकर जी ने कहा हमें यह संविधान मंजूर नहीं है, यह देश मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए। मनुस्मृति इस देश के संविधान, यह देश हिंदुओं का देश है। ये उन्होंने, गोलवलकर ने, जो सावरकर के शिष्य थे, और आप सब जानते हैं कि सावरकर वह व्यक्ति है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। यह देश हिंदुओं का देश है, और इस देश में यदि किसी को रहना है तो हिंदुत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। यह सिर्फ हिंदुओं का देश हो सकता है। इस देश में सिर्फ उसी को रहने का अधिकार है जो इसको, जहां जिसकी जन्मभूमि है, लेकिन जन्मभूमि के साथ साथ जिसकी पुण्य भूमि भी भारत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के अलावा यदि कोई अपनी पुण्य भूमि के रूप में, यदि उसकी आस्था के रूप में, यदि वो मक्का मदीना को, काबा को मानता है, यदि वो अपनी आस्था को किसी बाहर व्यक्त करता है, तो इस देश का नागरिक नहीं रह सकता। ये सावरकर का कहना था। इसलिए साथियों, ये उनका शुरू से इरादा था कि संविधान को बदला जाए। तो मैं ज्यादा ये बात लंबा न करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने एक ऐसे मुकाम पर आकर के, जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद में उसने एक एक करके पूरे संविधान की हर तरह से धज्जियां उड़ाना चालू किया, उसके हर पहलुओं पर हमला करना चालू किया। और उसके लिए विस्तार से जो है महमूद राजा जी खासतौर से जो है वो बताएंगे आपको कि किस तरह से लोकतंत्र आज जो है उसका एक अपहरण किया जा रहा है। लोकतंत्र का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, और जो सरकार चुनी जाएगी वो हम भारत के लोगों की तरफ से वो शासन करने का काम करेगी। लेकिन जब मशीनों के माध्यम से ही, उसमें हेराफेरी करके ही यदि वो ऐसी सरकार, इसको मशीनों के माध्यम से ऐसी सरकार बार बार चुनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से इस देश के अंदर एक पार्टी, एक देश और एक पार्टी का शासन बहुत ज्यादा लंबा आने वाला समय, बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। वो ये चाहते हैं
अभी एक देश एक चुनाव पर आ गए। अब एक देश एक चुनाव के बाद में वो एक देश एक पार्टी के रूप में भी आने वाले हैं, एक देश एक धर्म पर आने वाले हैं, जो उन्होंने अपने मनुस्मृति में कहा। एक देश एक भाषा के रूप में हिंदी को जिस तरह से वो पूरे देश की एक मातृभाषा के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, वो इस देश के अंदर एक देश एक पहनावा, हर तरह से कपड़ों से पहचाने जाओगे। आप सबने सुना होगा, देखा होगा, कपड़ों से पहचाने जाओगे कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है, ये कपड़ों से पहचाना जाएगा। उनके कुछ लोग ठेलों पर जा करके जांच कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, ठेले पर अपना नाम लगाओ, तुम कौन हो, तो आप नाम से पहचाने जाओगे, आप शक्ल से पहचाने जाओगे आप कौन हैं। ऐसा एक विजिट भारत का एक नागरिक के तौर पर एक उसको स्थापित करना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, इस मुकाम पर हमने इस कोटा की धरती पर यहाँ पर दो संस्थाएं, पहले एक संस्था जो काम कर रही थी शांति सद्भाव मिशन, वो अभी भी काम कर रही है। भाई साहब अरविंद जी भारद्वाज के नेतृत्व में, वहीद भाई के सहयोग से, हमारे सर्वोदय मंडल के